दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ी हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन रही है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे जो आपको बैनर लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको ये दिखाने की कोशिश हो रही होगी कि उत्तर प्रदेश जो है अभी पूरे देश के अंदर जो है नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश वाकई में नंबर 1 पर चल रहा है या भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से बताया जाता है कि ये जुमला है, यह हवा हवाई है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा। आप लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, या बैनर आपने देखा होगा, ये बताया जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो यही है कि ये सब तो सबको पता है जुमला है। हाँ। ये जुमला ही पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। हाँ। सड़कों का हालत देख लो आप, यहाँ नहीं, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, थोड़ा देहात में चले जाइए, यहाँ भी बारिश का मौसम है, कम से कम भी आदमी घुटने तक कीचड़ में फंसे हुए हैं। बसों के आधे आधे टायर कीचड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बनी हुई है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। क्राइम आप देख लीजिए, क्राइम यूपी में कितना है। और अभी आप मेन ये देख लीजिए, किसानों के मुद्दे पे क्या हालत हो रही है। हर जगह वहाँ पे लड़ाई झगड़े, पंचायत चुनाव हुए, कितने झगड़े हुए, वहाँ पे गोली चल रही है। लेकिन बीजेपी वो चीज़ नहीं दिखाएगी टीवी पे, आदमी को नहीं बताएगी, आम जनता को ये बताना नहीं चाहती है कि यूपी क्या हालत है यूपी में। और ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा चुनाव के बाद कितने दंगे हुए, बीजेपी के पुलिस वाले लाइव होके पुलिस वाले बता रहे हैं कि बीजेपी के लीडर गुंडे लेके आए हैं और अपना यहाँ पे गोली चला रहे हैं। हर तरह की बातें हैं। अच्छा, आपसे आपके पास दोबारा आऊँगा। आप ये बताइए, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई क्राइम नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है, मीडिया वही दिखाने की कोशिश करता है आज जो गवर्नमेंट के पक्ष में हो। आज की जो करंट गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई भी क्राइम होता है, लेडीज़ का यौन शोषण होता है, या कोई गुंडा किसी को मार देता है, तो इन सब को हाइड करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर ये चीज़ टीवी पे दिखाई जाएगी और मीडिया में अगर ये पॉपुलर होंगी, तो उससे जो करंट गवर्नमेंट है उसकी बेइज्जती होगी, उसकी इमेज ख़राब होगी। तो जैसे ही ये इलेक्शन आने का टाइम होता है, पहले तो वो गौर ही नहीं करते इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक भूल जाती है सब कुछ। आज कुछ हुआ है, कल पब्लिक भूल जाएगी। अभी उन्हें पता है इलेक्शन के लिए 8 महीने हैं। 8 महीने में आज कुछ भी हो रहा है, पब्लिक को कुछ भी याद नहीं रहेगा। हम किसी को शराब के नाम पर खरीद लेंगे, किसी को हम पैसों के नाम से खरीद लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि यूपी की जो कंडीशन है वो बहुत गंदी है, ज़बरदस्ती। अभी आपने देखा होगा लोक पंचायत के जो इलेक्शन हुए पंचायत के। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं युवा से जानने की कोशिश करूँगा। आज एक मिनट, शर्माइए मत। आप ये बताइए कि आप इस बार उत्तर प्रदेश में किसके साथ हैं? भाजपा के साथ है, किसी और के साथ है? मैं तो किसी और के साथ हूँ, भाजपा के साथ तो नहीं हूँ। क्यों भाजपा से इतना नाराज़ क्यों, क्या वजह है? किसानों का मुद्दे देख लो आप, कब से बैठे, इनका कुछ करा है भाजपा ने? कुछ भी नहीं करा, आप खुद ही सोच सकते हो। अच्छा, युवाओं को जो है, खास करके युवाओं को उत्तर प्रदेश के अभी जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने धमकी दिया है कि अगर आप ऐसे वैसे कुछ हरकत करते हैं तो फिर आपके सामान जब्त कर लिया जाएगा। मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है कि भाजपा को वोट दोगे या किसी और को वोट दोगे। इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुद्दा भाजपा का नहीं है। बात है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में क्या सुविधा है। एक जो आम नागरिक है उसके लिए 3 मुद्दे सबसे ज़रूरी होते हैं। एक अपने बच्चे की शिक्षा, दूसरी क्या कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप कभी भी किसी पार्टी को वोट नहीं देते, वहाँ पे कौन सा आप नेता है जो अभी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो अच्छा काम करता है तो बंदा उसको वोट देता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमारे यहाँ पे जो हमारा एरिया है जहाँ हम रहते हैं, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जो हमारा जो इलाका है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ से दूर 10 या 20 किलोमीटर में आप ले लोगे, कोई सरकारी स्कूल नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। गाज़ियाबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। पूरे गाज़ियाबाद में सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, MMG हॉस्पिटल। और आप खुद ही सोच सकते हो कि एक हॉस्पिटल कितने बंदे को ट्रीटमेंट दे सकता है। इवन अभी कोविड की जो सिचुएशन निकली है, उस कोविड सिचुएशन में सबको MMG हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता था। आप खुद समझदार हो, आप सोच सकते हो कि एक अस्पताल में कितने लोगों का इलाज होगा। बाकी नहीं तो सब लोगों को या तो दिल्ली भागना पड़ता है। अगर दिल्ली में ट्रीटमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा खर्च करता है और अपना सब कुछ घर बार बेच के अपना इलाज कराता है। जहाँ पे आपको ये मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल रही, तो वहाँ पे जो आपका जो एग्जिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो बीजेपी का है चाहे किसी भी पार्टी का, आप उसे क्यों दोबारा रीइलेक्ट करोगे? तो हमारे एरिया में जैसे अभी बीजेपी का मंत्री है, पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 2017 से लेकर अभी 4 साल में यहाँ पे
कुछ भी कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। जो 3 मुद्दे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक आम आदमी की जो जेब खर्च है उसको जेब से खर्चा करवाता है, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। तो इसलिए हम तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और दूसरी बात रही, आपने क्वेश्चन पूछा कि आप किसे जिताना चाहेंगे आने वाले इलेक्शन में। ये डिपेंड करता है कि हमारे एरिया से, अभी तक तो देखो अभी 8 महीने इलेक्शन में कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हमारे एरिया में नहीं आ रहा है और वो कुछ वादे भी नहीं कर रहा है, कुछ बताना भी नहीं चाहता कि उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हम गाजियाबाद है जो दिल्ली एनसीआर में आता है, सबको पता है कि दिल्ली में कितना अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए हो। तो अगर हम उस सब मुद्दों को देखो तो हम चाहेंगे कि हम, अगर हमारी आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ से अच्छा नेता खड़ा होता है तो हम उसको वोट करें। तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि आप किसे जितवाना चाहते हो, किसे नहीं। मेरा आज का जो मुद्दा है वो खास करके ये है कि सिख कम्युनिटी किसके साथ है, आप बताएं किसके साथ सिख कम्युनिटी उसी के साथ है जी जो हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हम लोग इसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन ये श्योर है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ सिख कम्युनिटी नहीं है। क्योंकि पिछले जो हम जैसे गाजियाबाद में रहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन हो रहा है, हम पिछले 8 महीनों से देख रहे हैं किस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है। रोज 1-2 दिन छोड़ के, 1 हफ्ता छोड़ के रोज कैसे बीजेपी के 4 गुंडे 200 गुंडे आते हैं और यहाँ पे आके हुड़दंग काटते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कहते हैं माहौल ख़राब किया जाए। तो हम बीजेपी को तो कतई वोट नहीं देंगे। बाकी जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे और इलेक्शन के आसपास जो नेता आएंगे दूसरी पार्टी के, वो आपको क्या वादे करते हैं उसके हिसाब से हम वो अपनी वोट करेंगे। अच्छा, युवा आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? बीजेपी के साथ देंगे, किसी और के साथ देंगे? जी बिल्कुल, हम बीजेपी का साथ तो बिल्कुल नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? बीजेपी से नाराजगी क्यों? क्योंकि हम लोग आज 2 साल से हो चुके हैं, ऊपर ही हो रहे हैं। 2 साल मतलब 2 साल दूसरा साल चल रहा है हम लोगों को। आज तक की स्कूल तो हम लोग जाने का जो हम तो चलो फिर भी हैं, ठीक हैं कि जो हम लोगों ने थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मतलब कि पढ़ लिया, थोड़ा बहुत हम लोगों का एजुकेशन है। पर जो हम लोगों के छोटे बच्चे, जैसे कि हम क्लास नर्सरी की बात करें, उन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है। जैसे तरीके ना, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको ABCD तक जो उनकी जड़ है, जड़ ही उनकी ख़राब हो चुकी, फिर उसका क्या हुआ बताइए आप। लेकिन सरकार तो कह रही है ना लगातार कि देश के अंदर सब कुछ तो भाई ठीक चल रहा है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये सारे नेता लोग हैं, जनता नहीं है। जी वो बात ठीक है आपकी, जैसे कि कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हम स्टडी करा रहे हैं, तो उसके लिए सब बच्चे ये हैं कि जब तक उनके पेरेंट्स उनके पास रहते हैं तब तक वो थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद कार्टून, ये कोई बात नहीं हुई। जो एजुकेशन जो प्रॉपर वे नहीं हो रही यहाँ, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके काम के हिसाब से 10 में से कितना नंबर आप दे रहे हैं? मैं तो उनको कोई एक नंबर नहीं दे रहा हूँ भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग किसान यहाँ किस लिए बैठा है? अब क्यों हम लोगों का कोई साथ नहीं, कोई हमारा कोई है नहीं, तो हम कैसे उनको वोट दे दें? हमारा लोगों का है ही, मतलब इन्हीं से हम खाना, इसी को देना है, सबको यही करना है, तो इसी में हम लोगों को प्रॉब्लम है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि पूरे देश में भी 1 नंबर पे चल रहा है। आप एज ए युवा कैसे देखते हैं कि वाकई में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे चल रहा है या सिर्फ ये बैनर पे जो एडवर्टाइजमेंट है? दिखावा है। ये जो इनके मीडिया वाले जो इनके साथ हैं उन्हीं के ऊपर है ये डिपेंड, कि वही दिखाई जा रहे हैं, वही सब आंखों में पट्टी सब लोगों ने बांध। प्रधानमंत्री मोदी को कैसा मानते हैं आप? कह दिया, सभी बीजेपी वाले हैं ही उन्हीं के साथ के, तो मोदी जी को कैसा मानते हैं प्रधानमंत्री के रूप बस वो भी ऐसा ही है जैसे पूरा इनकी टीम है, वो भी बेकार है में? एकदम। आप लोग तो कहते हैं कि वो सिर्फ जुमला मतलब फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। फेंकते तो हैं ही हैं, और क्या उन लोगों ने कई काम कहे हैं, उसके बाद उन लोगों ने किए नहीं। और कई भी हम अब इतना हमको लोगों को याद नहीं है, पर जैसे सुना है कि मतलब कई काम हैं जो उन लोगों ने किए नहीं हैं। और पहले नंबर पर वो कह रहे थे कि मतलब किसानों के बिल जैसे कि कर्जा माफ़ी कर रहे, मतलब उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी, उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। डीजल के ऊपर देख लीजिए, आज 90 रुपये से ऊपर डीजल चल रहा है। तो ये सब देख के हम लोगों के ऊपर ये किसान ही डीजल करेगा तभी अपनी खेती से अपना अनाज उनाज लाएगा। तो ये सब किसानी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, बट एक जैसा किया जा रहा है तो ये है तो प्रॉब्लम ही एक। जी अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 0। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी यही है जी, जब तक मेन मुद्दा आजकल हमारा किसानी मुद्दा अभी चल रहा है, एक आदमी आके यहाँ से सार पूछने नहीं आया जी। हम सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, और कोई पार्टी का बंदा भी यहाँ सार पूछने नहीं आया कि आदमी कैसे रह रहे हैं, कितनी ठंडी थी या कितनी सर्दी थी। कि जो किसान गाजीपुर पर बैठे हुए हैं सब वो कांग्रेस की तरफ से ही चल रहा है, फंडिंग उधर से ही। कहने की बातें तो बहुत कुछ है जी। अब पहले तो खालिस्तानी भी बता रहे थे, अब कांग्रेस ही हो गए हैं, थोड़े दिन में आम आदमी वाले हो जाएंगे। तो खालिस्तानी अब खत्म हो गए, मतलब 26 तारीख के बाद जब किसी ने वो मुद्दा नहीं पकड़ा
जब वो टीवी पे बार बार दर्शा रहे थे, वो मुद्दा अगर लोगों के आम आदमी के जहन में नहीं घुसा तो अब वो कांग्रेस ही होने लगे। थोड़े दिन में आड़ती भी, पहले आड़ती भी बोल रहे थे किसानों को कि ये तो सब आड़तियों ने भेजे हैं। अब आड़ती एक आप खुद ही अनुमान लगाइए कि इतना किसान वहाँ बैठा है, टिकरी बॉर्डर पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, यहाँ बैठे हैं गाजीपुर पे, तो क्या आड़ती इतना किसान अरेंज कर सकता है? उनको क्या ज़रूरत है? किसान अपने मुद्दे के लिए आए हैं ना।